भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरण कमल में मन लगी श्रोता समाज, बहुत ही आज पावन दिन है। जिमें हमला आपला श्रीमद रामचरितमानस कथा के यात्रा करे के मौका मिला था। जीव के जीवन में जब आनंदित आ जाए तो ये समझना चाहिए कि वो जीव सत्संग के लिए अग्रसर होता, आगू बढ़ता। रामचरितमानस कलयुग में बताए गए हैं भगवान शिव आखिरी में क्या है पार्वती, रामचरितमानस कलयुग के लिए कैसे औषधि है मानव जीवन भर। ऐसे तो 84 लाख योनि संसार में जन्म ले, लेकिन विशेषकर जिकर दिलो दिमाग में बुद्धि तत्व ज्ञान गुरु सहत सब तत्व भाव जिकर जीवन में बोला मानव कहेंगे। 4 फल मिलते कर से। पहला है संपूर्ण भगवत गीता सुने के फल, दूसरा गंगा स्नान के फल, तीसरा समस्त देवी देवता मंदिर के दर्शन के फल, और चौथा आत्म कल्याण के फल। तो हम सब आत्म कल्याण करेवर बैठे हैं, का रखे है साहेब संसार है ना। बड़ी मौन से राम कथा सुनना चाहिए। 4 जगह तो बिल्कुल शांति ही रहना चाहिए। जब बुढ़ापा में दवाई काम ना आए, औषधि काम नहीं आए, तो भगवान से कहना चाहिए कि हे परमात्मा दवाई काम नहीं आए, चुप हो जाना, शांत हो जाना, तेरा तुझको अर्पण। ये भाव भगवान के कथा सुनना बड़ी भाव से शांत होके। और तीसरा, जहां मां के गर्भ से जब जन्म ले शिशु, वो मौन हो जाते कि प्रभु मैं संसार सागर में आता हूं। और चौथा स्थान है शमशान घाट, है ना। ये आखिरी घाट बताए गए। चलिए हम यात्रा करन। बहुत धन्यवाद समस्त ग्रामवासी और ठाकुर परिवार ला। ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अभी तक ले कोई भी सठी नामकरण में 1-2 मंडली बलात रही नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देवत हूँ ठाकुर परिवार ला। अन्य में खर्चा ना करके रामचरितमानस में खर्चा करी, एक लिए वो परिवार ला बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कई हमन तो कई प्रकार के खर्चा करते जानते हो, सट्ठी लगा होते है ना। लेकिन क्या बात, एक आप ऐसे रसा स्वादन कथा के यात्रा में ले चली जे जीवन के लिए अनमोल समय। आप सब समय दे हो, ये वो बेकार नहीं जाए। आइए चले। बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव गजपति जी, आपकी वाणी और आपके कवित्व जो है मौलिकता, आपके हृदय से वो गद्य और पद परमात्मक पदम प्रत छत्तीसगढ़ के एक नाम ही हुआ। वाकई में चलता फिरता आप छत्तीसगढ़ ही गंगा हुआ। एक बार उसके लिए ताली बजा दिया जाए। बहुत धन्यवाद की बात है। अवन जीवन ल बिता दिस कई वर्षों से मोह चला था। जहां भी देखे रामचरितमानस के एक सूत्रधार बन के मंच के संचालन करत अपन जीवन लो समाज के लिए समर्पण कर देवा। वाकई में पूजनीय हुआ। क्या रखा है संसार में, धन्य है। भगवान आज फिर आपसे दर्शन करा दी से कर लिए। आप बारंबार प्रणाम करत हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सदगुरुदेव की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की।
करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपामहन्त वन्दे परमानंद माधवम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मकुरी सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायकी फली चारि। बुद्धिहीन तन जानुके सुमिरो पवनी कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरिहु कलेश विकार। हो 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 जय हो वै राम रमैया लगाओ। जय हो वै राम तोर पैया लगाओ। जय हो वै राम रमैया लगाओ। धनुषी टोरैया तोरे धनुषी टोरैया तोरे पैया लगाओ। जय हो वै राम रमैया लगाओ। जय हो वै राम तो पैया लगाओ। दशरथ नंदन सीतापति भगवान। सीतापति भगवान प्रभु देव सीतापति भगवान। सीतापति भगवान प्रभु देव सीतापति भगवान। खट खट के गाते न बसैया तोला करु परिणाम। तोला करु परिणाम प्रभु देव तोला करु परिणाम। कौशल्या लाला तोरे कौशल्या लाला तोरे पैया लगाओ का। जय हो वै राम रमैया लगाओ। जय हो वै राम तो पैया लगाओ।
संघानां रसानां छंद सामापि मंगलानाम चक्रतारो वाणी वंदे विनायको। बोलो सीतापति महाराज की जय। रामचरितमानस की कथा रसास्वादन करिया संत समाज। हमारे पाछू में अभी 3 मन लिया बच्चे हवे। मौसम लो भी देखना है और समय है ना। आप सबसे निवेदन बहुत शांत रहे, बढ़िया शांति से भगवान की कथा सुने। ये गांव के समस्त जतिक भी प्रमुख है आयोजन समिति के साथ में मानस से जुड़े भैया मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके ये गांव के सरपंच महोदय, ये गांव के आदरणीय गुरुजी जो विधायक प्रतिनिधि सचिव जी हैं, आदरणीय ढाल भाई साहब जी और आदरणीय भैया जी, नाम नहीं जानता है ना। आप सब कोइला बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रेम दया दुलार यहाँ तक खींच लाए और हम सब मानव के पथ में चलने वाले राही हैं, है ना। रास्ता चलैया मनखे हैं हम सब। मनखेल कैसे चलना चाहिए ये रामायण में लिखा है। रामायण में कोनो पंथ के चर्चा नहीं है। कोई करे ये पंथ हो ऐसे ऐसे, कोनो चर्चा नहीं। ध्यान से सुनना दाई। सर्वत्र रामचरितमानस, हर जन के लिए, हर मन के लिए, हर तन के लिए 3 चीज अगर पवित्र करना है दुनिया में तो रामचरितमानस बड़ा प्रेम से सुनना चाहिए। ये कथा आधारित है चरित्र पर, कर्तव्य पर, अपन अधिकार पर, रहन सहन में नियम संयम समर्पण और त्याग के भावना। जिला जैसे करना है वो अपन कर्तव्य बिल्कुल शांत पूर्वक करते है ना। संसार में बताए गए जहाँ कथा प्राप्त हो जाए तो 3 कृपा होते। पहली कर्म के कृपा होते जे हम करत हन संसार में। दूसरा कृपा होते भगवत के, परमात्मा के, ब्रह्म कृपा होते। और तीसरा होते पुरखा के कृपा, जिला पितृ देव के माने गए। वह मन आशीर्वाद देते ऊपर से कि जा तुर जीवन ऐसे शांत जगह में आज भगवान के प्रसादी पाले। ये 3 कृपा होते तब ये जगह प्राप्त होते। नहीं तो रामायण तो हर कोई चाहते मैं रामायण कराऊं, भगवान के कथा कराऊं। एक बात और कलयुग में जेकर नाम से रामायण हो वो 100 यज्ञ के समान है। भले वो यज्ञ ना करे लेकिन कलयुग में एक नाम जेकर नाम हो जाए। चलो आज के नाम तो ठाकुर परिवार के होकर धन से ही धर्म के काम होते। धन तो बहुत कमाते हैं संसार में, बड़े बड़े आदमी हैं, कद को पैसा कौड़ी वाले आदमी हैं, लेकिन हर किस्मत में ये चीज नहीं लिखे है। हर किस्मत में नहीं लिखे। जेकर जीवन में ये लिखे है कि चलो ये काम होना चाहिए तो ये समझ जाओ कि ओकर बहुत बड़ी कृपा है। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि राम भजन लगा ले पाछू पे पछतावे।
के बनावे, स्वामी भजन लागाले पाछू ते पछतावे। हरि भजन लागाले पाछू ते पछतावे। सनी तोरे तने मरे हाथे हा जावे, चारे संत तुलली है माटी मां मिल जावे। सरहय सनी तोरे तने मरे हाथे हा जावे, संत तुलली माटी मां मिल जावे। धन कर गर्भ गुमान ओ भैया, धन कर गर्भ गुमान और जन्म नहीं पावे। स्वामी भजन लागाले पाछू ते पछतावे। बोलो सीताराम भगवान की। प्रभु के कृपा हर के ऊपर नहीं बरसे और बरस गए थे समझ जाना चाहिए को कर परम सौभाग्य है ना। राम कथा बहुत शांत भाव से सुनना चाहिए, हृदय में जाए। राम कथा औषधि है, रामायण औषधि, तन मन रोग धुल जाए। हम सब बैठे हैं तो काबर बैठे हैं, मन के रोग धुल जाए। मन के रोग, रामायण एक ऐसन कथा है जहां मन के रोग पवित्र होते। तन के रोग के लिए संसार में बहुत व्यवस्था है, कई मेडिसिन है, कई दवाई है, पानी में धो डालबे, कपड़ा में लही, तन में लही। और मन जहां गंदा हो जाए तो ये समझ जाना चाहिए यही जगह बहुत पवित्र जगह है। बिना बोले आना चाहिए, बिना निमंत्रण के आ जाना चाहिए। भगवान शंकर माता पार्वती पूछी इसके, हे महाराज आप लोग कथा सुने में आनंद थे या कथा कहे में? कथा सुने में आनंद थे या कथा कहे में? और शिव जी ऐसे
भक्त हैं और ऐसे भगवान हैं, दो है। एक भक्त भी है और दूसरा भगवान भी। भक्त होए तो श्रोता बन जाए और भगवान होए तो कहना चालू कर दे। माता पार्वती ल कहे कि है पार्वती मुलक केहे में आनंद है ना। राम कथा केहे में आनंद थे, सुने में तो है ही लेकिन केहे में आनंद थे। काबर कथाओं में पहली सुनत रहो किस राम कथा पहली सुनत रहो में हर, लेकिन केहे में कब आनंद थे। जब समुद्र मंथन हुई सर, समुद्र मंथन होए के बाद समुद्र मंथन हुई तो वहां से जहर निकली और ऐसे जहर निकली वहां से विष जेल में हर कंठ में रखे। पार्वती की ही महाराज ये विष जो होते तो 2 घंटा के बाद में खोलते ना। ये जहर ऐसा जहर है हलाहल, दुनिया के सबसे ज्यादा तापमान भगवान शंकर के गला में जब जहर रही सुना तो शरीर जलाया और शरीर जलाए तब पूछे मैंने बताएगी शिव जी हा मोर शरीर जब ताप होए मोर शरीर में नीला होए तब का करस महाराज, तब कही मोर मुख से राम निकली है राम है राम है राम, मोर मुख में राम निकली। मोर मुख में राम निकली। अब वो मोर राम के नाम जाके विष में टकरा गया। राम के नाम जब विष में गीसता विष गलो आराम। इतना पावर है राम के नाम में। हृदय से लेना चाहिए, पवित्र भाव से लेना चाहिए, विश्वास से लेना चाहिए। और शिव लही शिव के परिवार लही भगवान के जो कथा है ते असर करी है ना। परिवार होना तो शिव जैसे जो विरोध है तो हुए एक हो गए। देखो भगवान शंकर के माथा में जल है, पानी है, गंगा है, त्रिनेत्र मागी है, दोनों साथ में। न पानी आगी ले जला सकत है न आग है पानी दे के बुझा नहीं सकत है। दोनों समांतर है। जे विरोध है तहु साथ में हो, जे विरोधी एकता हो तो कर घर राम नाम के असर है नहीं। हमार मन घर में हावे राम नाम का असर पढ़त भरहन। हाँ पढ़त भरहन कहाँ के रहेगा रामायण पढ़ेला। चरित्रम ठिकाना नहीं है ना। चरित्रों को संभाल कर रखिएगा। जिनके चरित्र अच्छा है, शिव जैसे चरित्र है, उनकी वाणी में उनके अंतरात्मा में मोती प्रबुद्ध होके भगवान के कथा होकर सानिध्य में आके पहुंचे। और हनुमान जी महाराज के कृपा से होकर वाणी से बोलते है ना। हम नहीं बोला प्रभु कथा मैं बोलूं नहीं। ये पैक तो हनुमान जी लगी की है हनुमान जी तोला मैं सब कुछ देते हूँ अगर राम कथा सुन बेते और सुनैया सब कुछ दे देते है ना। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति कर दासा। है हनुमान तुम ऐसे राम कथा सुनने वाले हो और ऐसे राम कथा बोलने वाले हो कि पूरा रसायन ला पूरा दवाई तू हिल दे तो मैं सब कुछ ला रखा। हनुमान जी महाराज देखो कितना विरोध है तो पर भी देखो ही कर्मन के शांत भाव है। माता पार्वती महामाया माता के सवारी बघवा है, हिंसक। और भगवान भोलेनाथ के माने वाहन का है बैला है। देखो दादा के दादा बैला में बैठे और दाई बघवा में बैठे, लेकिन मित्रता देखो। एक घास के खाने वाला एक मांस के खाने वाला, एक खूटा में बंधा है आज के जमाना में। दोनों मित्रता है, एक हिंसक है एक धर्म है। हिंसा अपन जगह है शांत पूर्वक चुपचाप माता जी की कृपा से, और धर्म है भगवान शिव के पास में एकदम शांत पूर्वक है। धर्म और हिंसा में झगड़ा नहीं, ना भड़काऊ नहीं, धर्म में झगड़ा नहीं, कोई प्रकार के नहीं। एक जगह शांत बैठे हैं। ओकर प्रसाद ला वो खाते, ओकर प्रसाद ला वो खाते, माता जी के प्रसाद ला बैला खाते, बैला डहन के प्रसाद ला बघवा खाते। दोनों शांत है। विरोध में भी शांत रहने वाले के नाम ही शिव परिवार है। अब आज के युग में देखे हो कुकुर कुकुर के नहीं पटे, वो तो दुर्यल कहाँ कहे कुकुर कुकुर के नहीं पटे। ये जमाना है भाई बन तो कोई डहन जाए। एक बीता जमीन के लिए मार काट, भाई भाई में दंगा फसाद, सास बहू में बात नहीं होना। यही राम कथा के असर है ना। राम कथा के असर कैसे होना जीवन में लाना चाहिए। और जीवन में थोड़ा सा भी नहीं लाए। कलियुग के मानत हो मैं माया में सब बंधा है, लेकिन तो आदत ला मोड़बे तो नहीं मोड़बे है ना।
कति के लिए हंसने रही बे? एक आध कन कथा सुने के बाद असर होना चाहिए, मन की मैल दूर होना चाहिए। वैसे माने सब तो नहीं हो सके, लेकिन कुछ 1% भी आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कागभसुंड के जीवन में परिवर्तन हो गए, नारद के जीवन में परिवर्तन हो गए, केवट के जीवन में परिवर्तन हो गए, गिद्ध जो मांस के खाने वाला, अब माने पक्षी भक्षण करने वाला गिद्ध अधम आमिष भोगी, वो जोगी बन गए राम कथा के माध्यम से, ईश्वर के कथा के माध्यम से। भगवान शंकर के घर में जो चीज है ना, आज भी वो घर में होना चाहिए। विरोध भी रहो लेकिन एक रहो, है ना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जब भी कोई आए तो लोटा में पानी देना चाहिए, जब भी आरती करे तो लोटा में पानी रखना चाहिए, आरती करना चाहिए। काबर लोटा घर के मुखिया होते, आप जाना था दाई हो, छत्तीसगढ़ी में कहे गए लोटा गिलास ला मांझ के एक जगह रख दे दिन भर ना, तो दिन भर लोटा गिलास झगड़ा होते, ठुकुर ठाकर असने परिवार है। दिन भर लोटा गिलास ठुकुर ठोकर झगड़ा होते, लेकिन वारे लोटा सांझ को पानी भरत है ना, तो गिलास लची लथे, छोटू आ बेटा मोर में भरा के तोर में ढारूं कठो। ऐसे मित्र रहना चाहिए। अरे कम ज्यादा होते ठीक करना, कम ज्यादा होते ठीक कर, वो बाग से बंद होना, वो बाग से बंद होना। प्रभु के ऐसे कृपा है ना भाई। तो परिवार को कैसे रहना चाहिए? रामचरितमानस पारिवारिक कथा है। हाँ, पारिवारिक कथा है, छोटे मोटे कथा नहीं, पारिवारिक कथा, सहज कथा, एकदम सरल कथा। देखो ओकर परिवार है काम ऐसे है, राम नाम का सर उकरे घर हुई, गणेश भगवान बैठे रहे, गणेश भगवान के वाहन मुसवा है, भगवान शिव के गला में सांप है। दोनों जन के कट्टर दुश्मनी आज के युग में, लेकिन दोनों जन एक में है। पूछे लगे कैसे हो? बढ़िया हूं। सर्प को कहे कैसे हो? ठीक हूं। लेकिन आजकल के युग में जी हाँ मुसवा है, वहां सांप है। हाँ, मुसवल सांप छोड़े नहीं, बड़ प्रिय हो जाने। हाँ, मुसवा सांप ल देखिन बिल्कुल कही का बार मुसवा मुलायम रहते, कोनो रसगुल्ला बने लागते ना, तसने सांप ल मुसवा बने लागते। हाँ, बोला देख के छोड़बे नहीं करे, लेकिन वो परिवार में एक है। हाँ ना, बिल बनाने वाला कौन है? मुसवा। रहने वाला कौन है? सांप। आयता में जिंदगी में सांप नहीं, सांप बिल्ली बनाए, मुसवा अच्छा बिल बनाते। और कोई सांप कोई बिल में खुसर गए, मुसवा अंदर है तहन जान दी मोर काम हो गए। तीपा के तो सांप लगते आइए वेलकम मुझे खाइए कथे, मेरा ही घर में मेरा ही विनाश है, तो घर बनाना ही नहीं और मेरा ही विनाश। इतना दुश्मनी है, लेकिन वो शिव के परिवार देखो कैसे परिवार है। राम नाम की असर है साहब। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे प्रभु के ऐसे रामचरितमानस के जब बखान करिश्ना, कईयों 88,000 महामुनि मन बैठ गिरा है। 88,000 वर्णन है वेद में, है ना। लेकिन जब राम कथा चालू हुई ना, तो सारी चीज शांत हो गए और राम कथा प्रारंभ करी पार्वती की। बोले लगे पार्वती ध्यान से सुन। रची महेश निज मानस राखा। मोरे हृदय में रामायण है पार्वती, अभी के नहीं बहुत दिन के। सहस्र कोटि मानस जही राखे, कई करोड़ रामायण अभी के नहीं है ना। पार्वती के महाराज राम जन्म हो कर पहली, हाँ राम रावण जन्म हो कर पहली रे रामायण है। महाराज मोला सुना देव ना। तब पाई सुसमय सिंहासन मेरे तुलसी मेरी तुलसी पाई सुसमय
सिंहासन। समय निकालो, सुसमय समय निकालना चाहिए। घर द्वार मोटर कार खेती खार को विराम करो साहेब, थोड़ा सा। ये पूंजी जो है बहुत ताकत वाले पूंजी है, वो पूंजी से बड़े है 1000 गाड़ा तो कोठी में धान है ना, वो पूंजी तो सिरा जही, लेकिन 2 नाम तो कंठी में है ना, वो पूंजी तो साथ में जही, तोला धन्य कर दी, तो तुर जीवन ले आनंद कर दियो। कंठी के जो धन है वो अलग धन है, अध्यात्म जो संपत्ति है बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो संपत्ति तो खोज ढूंढ आई हो, काली कमाल हुआ, लेकिन ये संपत्ति मिलने वाला नहीं है। भगवान शिव कहे कि ये संपत्ति लो में रखे हो पार्वती, और समय देख के सुसमय, समय और सुसमय में अंतर है, सत्संग और संग में अंतर है। सत्संग ऐसे करो कि जीवन आनंद आ जाए, संग ऐसे मत करो कि आप में दुर्गुण आ जाए। आप न बताते तो सत्संग का अलग थे, जाना तो नहीं। 2 काठा अगर सफरी के चौर हो गए और 1 मुठा सुगंध वाले दुबराज के चौर हो गए, 2 काठा चौर में 1 मुठा दुबराज के सुगंधित चौर लटा देवे ना, तो दुबराज के चौर अपन में ले लेते, सुगंध कर देते, चल मोर साथ में हंसना सत्संग करे तो सुगंध कर देते। एला कथे सत्संग, अब एक ठन संग होते, खाली संग। एक पराठ माने खीर राम तस्मई जोरदार ममहाती वाला खीर राम के मड़ाया, एक बूंद माटी तेल चूहन दे काल भी होगा। ये संग है तो याद रखना, संग और सत्संग में अंतर है। प्रिय संग देख सुहद सुख पाके, संतन सख देख मन ताके। संतों की संग अलग है और कुसंगतों का संग अलग है, या संत का संग। संसारी और संत में फर्क इतना है, बस राम कथा में यात्रा करें, प्रसंग बहुत अच्छा है। देखो उपासना और वासना की कथा है। लक्ष्मण जिकर मन में लक्ष्य हो हरि के भजन में, और एक तरफ हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण सोए हैं नींद में, है ना, लक्ष्मण सोए हैं नींद में, मूर्छा है, लेकिन हनुमान जी महाराज भी सोए हैं, मूर्छा नहीं, अनंत राम में, संत के भावना में, गहराई में जाके छुप गया। कब की कथा है जानते हो? लंका कांड, युद्ध कांड है। छात युद्ध हो इस मेघनाथ ऋषना ते शक्तिवान मारिश। मेघनाथ जाना था रावण के बड़े बेटा, हाओ काली तुम्हार गांव जराए बोलो, बोलो तुम्हार गांव नहीं जराए का? रावण जलते नहीं जले, नहीं चले, ठीक है। हाँ, तो रावण के बड़े पुत्र के नाम रही से मेघनाथ, ओकर पत्नी के नाम रही सुलोचना, सुलोचना। सु माने सुंदर, लोचन माने आंख, सबला समान दृष्टि देखे, वो है सती। बहुत पावर होते सती में, पूजा पाठ करे का आवश्यकता नहीं, सिर्फ आचरण सुधार के रखना पड़ते, शक्तियों करा आप जच। सती का अलग है, अपन से बड़ेला बाप के समान समझ के प्रणाम करना, अपन से बराबर भाई के समान देख के ममत्व देना, और अपन से छोटेला बेटा के समान देख के दुलार देना, ये सती की पहचान है। दृष्टि कैसे होना चाहिए? तो भले राक्षस के घर में वो बहू बन के गिरी सो, लेकिन अपन व्यवहार नहीं बिगाड़ी दाई हो, ओकरे पावर शायद साध भावर खिंजरे रिसना, वो पति ललिश। मेघनाथ जी के हाथ से शक्ति बांध जब परी लक्ष्मण जी ला, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। शाम के समय है, काम के हाथ में वैराग्य की गिरना। कभी कभी जीवन में काम गिरा सकते पर उठा नहीं सके। लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ मारी, काम के स्वरूप है वो, और लक्ष्मण जी महाराज सहो दतम ही वैराग्य था। वैराग्य है सहोतम, छोटे मोटे वैराग्य नहीं। काम कभी कभी वैराग्य लग गिरा सकते, उठा नहीं सकते। और बाद में फिर वो मूर्छित हो गए और चले गए। जाए के बाद में लक्ष्मण ला भगवान राम अपन गोदी में ले। क्या बात है, धन्य है लक्ष्मण जी, एकदम शांत भाव से नींद पड़े। बच्चों को थोड़ा चुप कराना जी, है ना, बड़ा शांत भाव से लक्ष्मण जी महाराज राम के गोदी में सोए। क्या बात है, तेरी पलना बड़ी
मधुर है, कभी समय नहीं तो मिला सोने को। तेरे आंचल बहुत सुंदर है, कभी मिला नहीं मुझे सोने को। लक्ष्मण जी महाराज कहे, परमात्मा तेरी वो जगह इतनी सुंदर है, कभी सोए भी नहीं मिले भगवान, आज मैं सो गया हूं। राम के आंख से आंसू निकल गए। और ये समझ जाना कि राम जब रोए तो कोई भी भक्त के कल्याण होने वाला है। भगवान राम सबरी कर रोई, सबरी के जीवन धन्य हो गए। भगवान राम केवट के पास रोई, केवट के दलिद्री भगा गए। भगवान राम जटायु कर रोई, जटायु जीव से ब्रह्म हो गए। असने कोरा में गिद्ध गलो पड़ेगी, याद आगे राम जैसे लक्ष्मण होकर पड़े हैं ना कोरा में, उसने गिद्धवा गलो पर रही से दोनों डेना कटा के गिद्धराज के, हाँ दोनों डेना कटाए के बाद में राम के शरण में चल दी सो। दोनों पक्ष कटा के तोर मोर अहमता और ममता के होकर बाद ही जीव ब्रह्म के शरण में जा सकता, परमात्मा के शरण में। एक बार तो काल भी आगे होकर पास में, गिद्धवा कर काल आगे, काल चल मरना है, चल चल ले जा लाया हो तोला। गिद्ध बोल दी सरे मौत, अरे छोड़ तू थोड़ा सा रुक तो जा, अरे रुक रे, नहीं मैं तो कहूं खाए बर आया हो, मैं काल हूं। बोले लग गए सब लग खा ले बे, पर एक ठंडा छोड़ दे बस। हाड़ा लखा ले लहू लपीले औ खाबे ते दुई नैना झन खैहा रे बैरी मोहे, राम मिलनो के आसुरे मोहे, राम मिलन के। दो आंखी मत खाई बस, बस ये नैन बचा के रख ले। ये नैन में चैन जब आए, जब हरि के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ब्रह्म के दर्शन हो जाए, काल अभी रोना आगे, आंख में आंसू आ गए। है ना भागवत कथा में राजा परीक्षित जब नांग ओकर तीर महिष काटे बर, नांग जब तीर में काटे बर, नांग जब चावे पर आई सोला राजा परीक्षित तो बोले लगे कि आप कौन हो? मौत हूं, डसने आया हूं। राजा परीक्षित के हंसते हुए कथे क्या बात है, धन्य हो, रोऊंगा नहीं महाराज, नीरो कर माथा में चंदन लगा दी, एक हार रहे तेल पहिरा दी, जय हो मौत मैं चल दूं, मोर सौभाग्य है कि तोर स्वागत करे बा समय मिला थे, सांप ल रोना आगे राजा मोर ड्यूटी तो लेगे खेली ते नहीं लेते हो जी, बड़ा दयालु। ऐसे काम करो कि मौत को भी रोना, मौत भी पछताए कि मैं किसको ले जाने आया। गिद्धराज जटायु कहे कि हरि के दर्शन, वो भी भगवान के कोरा में रही से एक बार, परमात्मा के कोरा में। तब लक्ष्मण पूछे ऋषि गिद्ध वाला है गिद्धराज, हाँ राम के कोरा में हवस, महूल एक बार सुते मिली का गिद्धवा कथे, एक बार सो के तो देख बे ओकर कोरा में, एक बार सुत के तो देख बे, दुनिया के सबसे आनंद आ जाही लक्ष्मण। धन्य हो मैं आज राम के कोरा में सोए लक्ष्मण, मो डेना रही तब भागो भाई, मैं डेना रही तब भागो, मोर राम कहाँ है, मोर राम कहाँ है डेना में।
हाँ इतना उड़ाओ मोर डेना में राम ला खोजो। लक्ष्मण मोर दोनों डेना कटा के ना तहन मोर राम मोला खोजा तागे। मोर गिधवा कहाँ है, मोर गिधवा कहाँ है। यही संसार है, इस जीवन के सबसे आधार माताओं। जब जीव के जीवन में अनंत आ जाए, ब्रह्म आ जाए, शरणागत हो के लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो परमात्मा वहां फैला देते। अरे जीव अब ते आ जा, मोर करे आ जा। अब मोर से लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के कोरा में सोए। राम लगे मैं सब ला जवाब दे सकता हूं लक्ष्मण भाई, लेकिन बहू उर्मिला जब 14 वर्ष के वनवास निकली तो लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला दौड़त राम कर जाके चिल्लाने लगे, बड़े भैया। हाँ बोल बहना। भैया मोर पति के रक्षा करवे भैया, 14 साल मैं धन्य हो जाऊं। लक्ष्मण बोली चलो उर्मिला लो उर्मिला, मैं 4 दिन नहीं 5 दिन नहीं 14 साल बजा तो सोच ले। ऐसे धर्म पत्नी रही अयोध्या में माताओं। उर्मिला बोले लगे कि स्वामी ते तो 14 साल कथा 14 जन्म भलो अगर राम के शरण में जाना पड़ी ना, मैं तैयार हूं। हर जन्म कहूं भगवान से कि हे परमात्मा मोला हर जन्म आपके पत्नी बनाए और हर जन्म आप राम के भाई हो और हर जन्म राम के सेवा करो। दुनिया ये तो जान ही राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पत्नी हो, बस एकर से बड़े सौभाग्य मोर जीवन में का है। लोग जाने बोला कि मैं लक्ष्मण के पत्नी हूं, ये आशीर्वाद मांगरी सो बोले इसकी एक पैर में खड़े होके मैं आपकी इंतजार करूं। और यही उर्मिला के कमाल है कि आज लक्ष्मण सोए। उर्मिला बता रही उर्मिला नींद आ जाए, चलते चलते नींद आ जाए तो ये समझना उर्मिला राम के कोरा ही मोले बिस्तर है, घबराना मत। राम सोचे लग गए, चलिए यात्रा करें, बहुत अच्छा प्रसंग। चलिए मोरे जिंदगी लाते हाँ उबार ले बेकाजी मज थारो माटूंगा मोला तारे बिना मज थारे हेडूंगा मोला तारे बिना। मडूंगा मोला तारे बिना मज थारे हेडूंगा मोला तारे बिना। ही संभाल के रखना। तो तन बने हैं ना तो सबो तन बने, और तन खराब हो गए ना तो गए। ये दुनिया में कोई नहीं मिले माताओं, ये दुनिया में बड़ा विचित्र है। शरीर बने हैं तब तोड़ कर दौड़त ही भैया दादा काकी भाभी, ये तन में सुध जावे ना कोनो तीर में नहीं आए। बस हरि के भजन यही सार है। बहुत अनमोल तन मिले हैं, सोचो का लेके जहू दुनिया ले हो सकते काली रहेंगे लेके नहीं रहेंगे, का भरोसा है। तन लही संभाल के रखना बड़ी। मानुष तन नाते कचरा झन करे वे, हीरा जैसे तोरे काया ही ना, हीरा जैसे तोरे काया ही ना, हीरा जैसे तोरे
कचरा झन करे वे, हीरा जैसे तूने काया हीरा, हीरा जैसे तूने काया हीरा, हीरा जैसे तूने काया हीरा। काले के तय आए जगतों में, माया के तू दिन बजारे हीरा, माया के तू दिन बजारे हीरा, माया के तू दिन बजारे हीरा। मोरी जिंदगी लाते हैं उबार ले बेगा, ओ मजधार मडूंगा मोला तारे ले बिना, मजधार हे डूंगा मोला तारे बिना। बोलो सियावर रामचंद्र की, हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा, लक्ष्मण जी महाराज जब बेहोश देखे राम जी, देखो यहाँ पर मर्यादा निभा, चाहे तो ईश्वर है सबला जीवन दान देने वाले, लेकिन मानुष तन में आए के बाद में मनुष्य का क्या करना चाहिए? एक भाई के प्रति एक भाई के प्रेम कैसा होना चाहिए, एक मित्र के प्रति मित्र के प्रेम कैसे होना चाहिए। जामवंत बोले लगे, जामवंत जी आप बुजुर्ग हो, बुजुर्ग के मतलब है आपको जीवन के तजुर्बे। लक्ष्मण जी ला शक्तिवान पर के क्या करना चाहिए? बोले महाराज एक इलाज है, दुनिया में इससे कोई चीज नहीं देकर इलाज है। राम कहे कौन सी इलाज है? बस शक्तिवान पर गए महाराज, अंदर में रोग चले गए, रोग निवारण के लिए वैद्यराज की जरूरत है। तो वैद्यराज कहाँ रही? सुसैन वैद्य लंका में। देखो वैद्य कहाँ रहे? ज्यादा बैगा के ज्यादा दवाई की जरूरत कौन ला पड़ते? रोगी है, लंका रोग है। स्पष्ट तुलसीदास जी महाराज कहे, मोह सकल व्याधिन कर मोला। लंका क्या है? तो रोग की नगरी है। भले वृत्ति की नगरी भगवान शंकर जी कहे, ये वृत्ति की नगरी है, बदलने वाला है, चरित्रों की नगरी है। लेकिन भगवान राम बोला रोग की नगरी होती जान के ही जहां दवाई की जरूरत पड़ती, सब ला दवाई जरूरत पड़ती। इतना रोगी है आदमी, भोगी है ना। नानक तो कहे गुरु ग्रंथ में, नानक दुखिया सब संसार है, मेरे संतोष सब संसार में दुखी है। कौन गोली निखात हो ही, कौन रोग नहीं है, है ना। निरोगी काया जो है ना, आज भी संसार के श्रेष्ठ मनुष्य। आपके जीवन में चार चीज है ना, तो आपके घर में स्वर्ग है। पहला है निरोगी काया, दूसरा है घर में माया, तीसरा है सुलक्षण नारी, चौथा है संतान आज्ञाकारी। लेकिन ये चारों चीज आज भी नहीं, चारों चीज गायब हो गया। कौन कहे कि मैं रोगी नहीं हो? कुल रोग है, कहीं न कहीं रोग है, कहीं न कहीं बीमारी है। बीमारी नहीं रही तब लालच की बीमारी रही। शरीर में बीमार नहीं है तो मन से बीमार है, तन से बीमार नहीं तो मन से है। मानसिकता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये भी तो बीमार है, ये भी तो लालच है संसार में। हम तो वृत्ति के नगरी में हैं, हम तो लालच के नगरी में हैं। सुसैन वैद्य वही है, रही से तो दवाई के काम करे। कहे सुसैन वैद्य को लाया जाए। जिगीस हनुमान जी महाराज सुसैन वैद्य लाई चले, हाँ ना, चुपचाप की धर के लिए सोला ला के देखी सो सुसैन वैद्य नाड़ी तम रही है, नारी विशेषज्ञ रीस ऐसे वेदांत रीस जानकार, छोटे मोटे नहीं। आज भी हम चंद खुरीम करे हैं ना,
कौशल्या मंदिर जहाँ चंदखुरी में, वही के सुखैन वैद आज भी ओकर मंदिर है। बोलो कौशल्या माता की जय। आज भी ओकर मंदिर वहां पर है। चंदखुरी जहां मां कौशल्या के जन्म है, वहीं के सुसैन वैद है। लंका गए वो, लंका गिरीश्वर इलाज करे बजान तो रावण तो खोजने वाला है, खोजी है रावण, जानकारी प्रतापी रावण जो अच्छा चीज है बोला अपन पास में रखे, वेदांत रखे वैद जी अपन पास। लईज बला के देखी तो देखी लक्ष्मण के हालत खराब है। बैगा जी के लग गए, एक काम करो इला सूर्य उदय के पहली अगर कोई फूल ला दे। कौन से फूल? सजीवन के फूल। बूटी जो है ना, बूटी माने जड़ होते और ऊपर में रही से हर फूल, वो फूल के जो रस है नीला प्रकार के रस है, लक्ष्मण के मुंह में 3 बूंद चले जाए सत धर्म और तब तो सूर्य उदय के पहली कोई ला दे दवाई ला तो लक्ष्मण बांध जाही। लेकिन बात यह है कि दूरिया यहां से धौलागिरी बड़ दूरिया है, कौन जा सकते? बस सवाल ये हो कि कौन जा सकते? हाँ, बारीकी बात समझना, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा प्रसंग। कौन जा सकते? वहां सब बैठे हैं, बड़े बड़े वीर है, महावीर गलो है, जामवंत है, यंगद है, सुग्रीव जी महाराज है, नल नील है, छोटे मोटे नहीं, वहां सब के सब बड़े बड़े धुरंधर वीर बैठे हैं। बोले लगे कौन जही? अंगद लग थे ते जावे, कहे नहीं महाराज मोर वो नहीं हो सकती, उतना दूर है। जामन लगते ते जावे, नहीं शरीर बुढ़ापा है, वृद्ध शरीर है, कहाँ जा पाऊं, है ना। पहली बात अलग रही से, अब तो जा नहीं पाऊं। नल नील कहे महाराज वो मन असमर्थ हो गए, सुग्रीव कहे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हनुमान लाल नहीं कहा थे कबर, कभी जानबूझ के नहीं कहा थे हनुमान लाल। कुछ काम है, जिसको जहां भेजना है उनको भेजना है। हनुमान लाल नहीं कहा था कि ते जावे का, हनुमान के मन में है ये काबर मौला नहीं कहा थे। बजाओ ताली जोरदार। कथा भाव सुनिए ना। हनुमान बोले लगे ये काबर मौला नहीं कहा थे, जबकि मैं सब कुछ करके आया। बात यही हो गई है ना। जीवन में अहंकार आना चाहिए, लेकिन सात्विक आना चाहिए। पीछे के चुप करो है ना। जीवन में अहंकार आना चाहिए, लेकिन सात्विक अहंकार आना चाहिए, है ना। जीवन में अहंकार तो आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अहंकार नहीं है तो कुछ नहीं होता, लेकिन सात्विक आना चाहिए। हाँ, जीवन में अहंकार आना, लेकिन सात्विक अहंकार। हनुमान जी के अहंकार सात्विक है, मगर भगवान कहे कि कर जीवन में कभी भी मैं ना आ जाए। जीवन में मैं ये करे कभी नहीं कहता। हनुमान जी बोले लग गए अरे एक घाव तो मैं लंका ले आया हूं, अतकिच की हित बस। बाकी एक बात है, हनुमान जी जब लंका लईसना, लंका जला के और लंका जला गई, तब सब वानर दल के मन चिल्लाए लगे लंका जर गई, लंका जर गई, लंका जर गई। सब कोई चिल्ला के लंका जर गई, लंका जर गई, जय हो भगवान श्री राम की जय हो। राम लक्ष्मण दोनों जना गए, लंका जरैया चुप है, बाकी मन लाहौले थे। जराने वाला चुपचाप बैठे, चुप है हनुमान जी। आगे लंका जल गई, लंका जल गई, लंका जल गई। राम आके हनुमान ने पूछी, चुपे बैठे रहे तेला। हनुमान लंका जल गए? हाँ प्रभु। लक्ष्मण कहते बने करे जराए? नहीं मैं नहीं जरा। लक्ष्मण कहते कैसे? हंसे लगे राम जी है बजरंग बली, बड़ा विचित्र है। लक्ष्मण कहते लंकल ते जराए? कहते नहीं प्रभु मैं लंकल कहाँ जला। लंकल कौन जले जी? अरे 3 जन मिलके जलाए, मैं थोड़े जला। कौन कौन जले जी? रावण के पाप, सीता के दुख संताप, बाचे खोचे रही तेला मोर बाप हक थो, मैं थोड़ी जला। लंका को मैं नहीं जलाया, 3 लोग जलाए हैं। रावण के पाप खुद लंका को जला दिया, मैं चुप पे रही हूं। वही जब कुछ बांधी से मैं कहीं नहीं कह रहा हूं, घर गांव भर के तेल आओ, सब गांव भर के मन बांधी मोर पूछी में आगी लगा के उद्घाटन रावण करी। अब मैं सोचे उद्घाटन हो गया तो चलो समापन भी
करना है। मैं लंका को भाई मेरे मैं कूदे हूं, कुछ नहीं करे मैं। अरे बाप रे, लंकल चलो 3 घर जरी। तब लक्ष्मण कथे लंकल कति जाना है तो हनुमान कथे मैं तो लंका गेज नहीं हूं। लक्ष्मण कथे मैं नहीं सकूं तो और सब भैया। हाँ तते तो लंका घेरे ना नहीं तो लंकल आगे नहीं, मैं लंका नहीं घेरे हो ना लंका ले आए नहीं हो। तब लक्ष्मण पूछे लगे ओरिजिनल बात बता काए। तब हनुमान कहिस के है लक्ष्मण भगवान राम के अंगूठी मुला लंका ले पहुंचा दीस और माता जी के चूड़ामणि वो लंका से वापस ला दीस। मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो परमात्मा की ही कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है हनुमान। तो वो हनुमान के मन में कैसे माया ही जी और मैं जब आ जाई तब बड़ल कराओ ने राम कही कि ये जीवन में तेसन नहीं के और अभी तोर मन में मैं लंका के रहो कहा था तो तोला मोर कर इलाज नहीं होए दूसरा कर हो ही। भगवान राम बोले लगे चल जा। गाय जमन थे ना दाई हो, गाय जमन थे ना तब बछरू के शरीर में खून रकत रथे ना तो गाय अपन साधन रूपी जीव में चाड़ देते मोर लइका के भीतरी मत जाए ना कान में मत खुश रे मोर लइका बीमार हो जाई अरहत जाई। ऐसे भगवान है, भक्त अच्छा होना फिर भगवान साधन रूपी जीव से चाड़ देते ओकरा अहंकार ला साफ कर देता। हनुमान कहे कि जाओ हनुमान अब जाओ आप। चले हनुमान जी वीर बजरंगी विपत के संगी गढ़ लंका में जावत है। चलिए हम भी चले। गढ़ लंका से जाते कहां धौलागिरी पहाड़ जहां हिमालय के बीच में दिला द्रोणाचल पहाड़ कथे वहां हनुमान जी गीस और जाए बाद में का होते। चलिए यात्रा करें। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। जिंदगी के रतायड़ बड़े दुरिया जी सतसंग के छैहा माथे बैठले। जिंदगी के रतायड़ बड़े दुरिया सतसंग के छैहा माथे बैठले। के रास्ता उधरा है पाप के रास्ता सतजी पिरामा बैठले बे। जिंदगी के रतायड़ बड़ तुरिहा जी सतसंग के छैहा माथे बैठले बे। कहाँ कहाँ तय जाबे अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता आवे। अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता आवे। अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता आगे। अच्छा करनी करबे
पछतावेगा। जिंदगी के रत्नायण पर तुरेगा जी, सत्संग के छैया माते भई बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कहां पहुंच गए? दाई हो कथा सुना थो ना, एक बार जोर से बोलो। हनुमान जी कौन से पहाड़ में गए? हो गई ना कते डोंगरी में गई। ध्यान से सुनना कथा, ध्यान से, कि पंखा बंद करवा, आपके दिलो दिमाग में जाए, कथा का असर हो। औषधि है, दवाई है ये। हनुमान जी कौन से पहाड़ में गीत सुन लो भैया, बन बताइए कौन से पहाड़ में गीत संतों? धौलागिरी में। एक बार ताली बजा दिया जाएगा। कथा याद रहना चाहिए, है ना? कथा याद रहना चाहिए। यहाँ या हो कहीं लेके जाओ, अनमना मत रहो। आधा रात के एक आदमी जात रहे, किट किट लंधियार रहे। एक जन चिल्लई जोरा धर के जात रहे, जाने वाले काहे, कौन हो तुम? रास्ता नहीं गए हो भैया, क्या पकड़े हो? जोरा मैं जैसे कहा तो तैसे करती, क्या करूं? निहर जाती, निहर गई। ओकर जतिक चीज है तेरे बिन ले, मौका है। टमड़ के देखी सो पथरा पथरा रहे। आदमी सोची जैसे अभी सोचते ना सब, अरे एक बात ला काम मान हो, पैसा तो होते चलो चलो। अरे बीन हाँ ले बीन ले थान नानचू गोटी बिनी दाई हो टमड़ के जोराम रख एक घड़ी उतर बिंड रे। हाँ जा, अभी मत देख बे, सवेरे देख बे, रात भर सोना। आदमी जाग झोराल रोदीस, सुबह होइस ना उठ के झोराल देखीस। जेला गोटी के कुटका, पथरा के कुटका गोटी समझ के अनमनहा बिने रहे, वो पथरा नहीं सोना है। आदमी मुड़ी धर के रोए लग गए, ज्यादा करनी पीने कह के, है ना? बहुत समय निकल जाएगा, पछताना पड़ेगा। खजाना भरा है, लूट है ना? खजाना भरा है। संतोष समय को बर्बाद मत करो। घर में तो रहना ही है, पंगत तो करना ही है। अरे संगत भी करके देखो, जिनका पंगत अच्छा हो, संगत अच्छा हो, वो हनुमान जी के साथ में सदा है। याद रखा। और जिनकी संगत और पंगत दोनों खराब है, वो कथा नहीं सुन पाए, वो मनोरंजन करत रहते। का होई रामायण होई, कैसे होई अब्बड़ बजाई न ओते अब्बड़ हंसवई से का कथा सुने, आखिरी प्रसाद झोंक के आगे न हो गए। कुछ लेके जाओ, परिवारों में काम आए, बच्चों में काम आए, आपके पति में काम आए, आपके पत्नी को काम आए, सबको काम आए, बांटो। धीरे धीरे जो नहीं आए हैं उनको कहो राम प्रसादी ऐसा। हनुमान जी महाराज चले गए कहा? धौलागिरी पहाड़ में, द्रोणाचल पहाड़, दूसरा नाम धौलागिरी। दवाई रहा है, बैगा बताया रहा है। थोड़ा सऊज होगा उदय मन, एक थोड़ा चमका दो, थोड़ा पीछे वाले ध्यान देना, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा हटा दो, थोड़ा सा वहां पर जाकर खेले। चलिए एक बार ताली बजाइए आप सब। अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, है ना? हनुमान जी चले गए पहाड़ी में। बैगा बता है एक ठन फूल है, नीला कलर के तोड़ के लावे, और नीला कलर के फूल तोड़ के लावे वही असली है। हनुमान जी गीस वहां एक ठन नहीं 1000 फूल फूले रहे। हनुमान जी दिमाग खराब हो गए, मेडिकल में गए है, दवाई पहचान नहीं पाई। हनुमान जी कहे कि यहाँ तो रोज के एक ही फूल फूलते कि बता है, जो अमृत के फूल है, सजीवन के फूल है,
यहाँ तो ये ही फूल रही इसके पता है हनुमान जी दिमाग काम नहीं करी कते लेगो ये ला लेगो तेनो है कहीं ये ला लेगो तो पैगा ये नो है कहीं कते लेगो सोचे पड़ गए। हनुमान जी कहे राम जी क्या करूं, हाँ समय भी बहुत कम है कैसे करूं हनुमान जी कते लेगो है भगवान ती सहयोग कर। तो सही रोज के एक ठन फूल फूले रोज के तो एक ठन फूल फूले ते बाकी फूले है ते मन कहा थे आंधी तो नहीं फूलो रे देख मरा हो आज काबा फूले हो कट आज काबा फूले हो आंधी तो नहीं फूले रहे हो आज काबर सबके सब डोंगरी भर मन फूल गए हो। तो फूल मन कथे कल की बात कुछ और था आज की बात कुछ और है। मान ले जा के एके झन फूलते तहन हनुमान तू ही धर के लेती ये पाए कि हम माई पीला फूल गए हन हम अंदर में हम सौभाग्य तोला रही फूले के लेकिन आज बजरंग बली के पांव परी तो हम मन फूल गए और तो एके झन जते तत ही राम कर जते ये पाए कि माई पीला फूल गए हन ये आए थे छोटे मोटे वीर नो है एला समझ नहीं ही पहाड़ सुद्धा उखाड़ के ले गई तिही एके झन का वर राम कर जाबी हम मन माई पीला कर दर्शन कर लेबो ये पाए के फूले हन की सो है ना तिही कबर जाबे के झन हम माई पीला जाबो दर्शन करे। भाव ऐसे होना चाहिए क्या एकांकी भाव नहीं तरना है तो सबको तारो है ना तारना है तो सबको तारो। राम कथा एक ऐसा कथा है चाहती तो दाई हो एक था रामायण मंडली अपन घर के अंदर में करवा सकती ठाकुर साहब सट्ठी होते एक आध घंटा पढ़ा के सोहर गवा देती लेकिन क्या बात है उनकी भावना समाज के कल्याण भी हो राम कथा भी सुने गंगा में स्नान हो। एक बार वो ठाकुर परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दिया आप सब धन्य है वहां ठाकुर परिवार। हाँ चाहती तो समाज के सेवा मने करना चाहिए मां आदमी ने। सुदामा कथा सुने हो आप सब जाना तो सुदामा ना सुदामा रही सुना बड़ा स्वाभिमान रही सुना। हालांकि भगवान कृष्ण के पास में मित्र भी ननपन में दोनों झर दोस्त रही और दोनों झर संगवारी रही मित्र दोनों झर। एक दिन के बाद संदापनी मुनि के आश्रम में रही दोनों झर गुरु के आश्रम में गुरुइन दाई बोले लग गए सुदामा काय दाई जाना बेटा भात रान दो लकड़ी ला बेटे जा भात रान दो बेटा लकड़ी नहीं है जा ला कृष्ण के साथ में जा कन्हैया के साथ में जा बेटा संग में। जब कन्हैया अगवा के सुदामा पछवा रहे तब 2 मुठा चना दीस बेटा ये दे एक मुठल ते खाबे भूख लागी एक मुठा कन्हैया देवे जा। दोनों चले गए लकड़ी तोड़ी कन्हैया लकड़ी तोड़ते जाए और सुदामा रहते चनल खाते जाए कुटरुंग कुटरुंग। भगवान कृष्ण कहे सुदामा काय बात थे मुर्दाते काबर बात है कहीं खाथस का बोले लगे कहाँ कान्हा ठंडा में दांत कटकटा थे दोनों ठना तनका मांझटा रे भाई माटी में मिल जाना तनका मांझटा रे भैया माटी में मिल जाना पवन चले उड़ जाना रे हंसा पवन चले उड़ जाना रे हंसा एक दिन नहीं बिराना तनका मांझटा रे भाई माटी में
भगवान से आराधना करीन प्रभु हनुमान जी हम ले जाए। हनुमान के दिमाग काम नहीं आई, बोले ऐ राम जी कैसे करो। राम के झंडा गड़ा दी, शक्ति के झंडा। कहे भगवान तोरे ताकत में मोर ताकत है दुर्गा मैया, है माता पार्वती महामाया। ये पहाड़ लाते धर के रखे रवे है ना, ये पहाड़ में ते विराजमान रहा। और जहां शक्ति गड़ जाए माताओं, ये समझ जाओ कि दुनिया के कोई भी ताकत बोला कुछ नहीं करे। ऐसे संसार है, हमला वो आपला तो जाना ही है। भगवान के चन्नार बिंद में जाना ही एक दिन। जीव ब्रह्म के शरण में जाए की बात परमात्मा के हो जाते। आइए चले, हमला कहाँ जाना है। बहुत सुंदर भजन है ना, आत्मीयता से सुनिए आप सब। चारे संत तो लबोही के ले गए, चढ़े काट के घोड़ी जी, चढ़े काट के घोड़ी, चढ़े काट के घोड़ी भैया, चढ़े काट के घोड़ी, चढ़े काट के घोड़ी भैया, चढ़े काट के घोड़ी। हाड़े चले तुरपन कस लकड़ी, केस जले जसोली जी, केस जले जसोली, केस जले जसोली भैया, केस जले जसोली, केस जले जसोली भैया, केस जले जसोली। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह जग नहीं बिराना। माटी में मिल जाना, का मांझता रे भाई माटी में मिल जाना। पूरे पूरे बोलो बजरंगबली महाराज की जय। बजरंगबली महाराज भगवान के नाम लीज प्रभु। अब मोल समझ नहीं आते, समय भी नहीं है। 28 पहाड़ लऊ खाल ली सीधा पहाड़, और पहाड़ लग उखाड़ी झंडा माता जी के गड़ा के हनुमान जी निकल गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। जीवन में कोई समझ न आए तो भगवान के पास ही समझ को छोड़ देना है ना। परेशानी जीवन मथे दाई हो, एक बात याद रखना, परेशान मत होना है ना। सदगुरु की कृपा से बहुत परेशानी अथे जीवन में। कभी परेशान को अपने ऊपर मत लिखना, भगवान के पास छोड़ देना, परमात्मा के पास छोड़ देना। भगवान के पास से ज्यादा भगवान के पास में छोड़ देना चाहिए कि हे भगवान ये परेशानी आपके, बस समझ नहीं आए तो ईश्वर के पास छोड़ देना। हनुमान जी समझ नहीं चला, राम के पास छोड़ दी। है राम जी मैं पहाड़ को उखाड़ के ले जा रहा हूं, बाकी कृपा है आपके। निकल गए हनुमान जी। रास्ता चौक गए, रात के समय है, चौक ही का भगवान जिला जहां पहुंचाना रहते ऊंचे पहुंचा देते है ना। आना रहा है लंका में दक्षिण की ओर, सीधा निकल गए और उत्तर के कोना में अयोध्या। सीधा रात के समय पहाड़ लधर के जात रहा है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े पहाड़। और जब अयोध्या गीस तो वहां कौन रहे? भरत जी महाराज। भरत नाम सुनो कर, हाँ
भरत समान भरत ही होहि। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भरत के समान कोई नहीं भरत। भगवान राम ने चित्रकूट में लाए वर्गीस। राम जी चलो घर, राम की हिस नहीं भरत, अपन अपन कर्तव्य निभाओ। मोर कर्म है कि वन में रहूं, आप रहो भवन में। जिनको भवन में रहना है भवन में रहे। अरे मोर तो किस्मत वन में है, वन में ही सुखी रहूं मैं। सीता जी की हिस ना, मैं वन सुखी स्वभाव। जीवन में वन मिल जाए संसार में दाई हो, दुख मिल जाए तो सुखी समझ। बहु जन्म नान जो दुख मिली ते करवा रात और दिन रोवत रहे। हाँ तुम्हारे घर दुख है, जा तो दुनिया निकल के देख, निकल के देख तो आंसू नहीं पूरी ही रोई के मारे। हाँ हम तो भीतरी महन पलंग में एसी गद्दा और मच्छर चाबत पंखा। जाके देख नान चुलैका लो, नान चुलैका नाली कर सुते दाई हो। जूठा रोटी खा के ओकर दाई चिरहा मैला कपड़ा जेकर घर नहीं है ओहू लपटाए है। ना पंखा है ना कुछ नहीं, ओकरो लिए वो है। याद रख ये संसार में दुखी। बहुत सुंदर कथा है, सुन लो। हनुमान जी महाराज जीवन में चाहिए कि वो समाज के सेवा करे। मैं आप लोग बहुत अच्छा प्रसंग बताते रहे सुदामा के और भगवान कृष्ण। ये बच्चों को बिठाओ। सुदामा के और कृष्ण की कथा सुन लो आप। 2 मिनट की कथा, ज्यादा नहीं, जीवन नसर करते। 2 मुठा चना दी तक कृष्ण लकड़ी तोड़े ये खाए। सुदामा भगवान कृष्ण कहे कहीं खातच का नहीं, दांत कट रहा थे माने साहेब मित्र। भगवान कृष्ण कहे मोरो बाटल खा ले रे बेईमान। भोगवे याद रखना किसी के बाटा मत खाना। आजकल तो आदमी अपन लगलो दूसरा के घलो नहीं छोड़े। डोकरा ढाकरा हो गए पर का करो, खेत के मेल खपटेल नहीं छोड़े। ए सुन लो साहेब, बड़ा कड़वा बात है लेकिन ओरिजिनल है, याद रखना। सत्य यही ये दुर्गुण को छोड़ना है। भगवान कृष्ण कहे मोरो बाटल खा दे कन्हैया। 40 साल के बाद में कन्हैया गरीब हो गए दाई हो। भगवान के मित्र लेकिन कर्म भोगिन लगते। 3 जन लड़का रहे, एक जन अति बड़े जन मंझला। नान लड़का दूध पियत रहे। आधा रात के जब रोई सुदामा के लड़का, माँ 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 दूध, माँ भूख लगत है माँ। सुदामा उठ के अपन पत्नी चिल्लाई सुशीला, अरे सुशीला दूध पिया ना सुशीला। लड़का रोत है सुशीला। होकर पत्नी बोले लगे स्वामी 12 दिन हो गए महीने खा, इतना गरीबी महीने खा स्वामी, दूध कहाँ से कैसे पियो? रोए लग गए सुदामा। बोले कि सुशीला ये मोर कर्म के फल, एक मुट्ठा खाए रहे होकर दबा के ना दूसरा खिला, दबा के मैं खाऊं आज। वो गरीबी मोला दबा थे सुशीला, मैं दलित रहूं आज, यही मेरा फल। बोले लगे सुशीला जाना कान्हा कर जाना मांग के लावे गीस। कान्हा कर गीस दलिद्री भगा के जाके गला लग गए कन्हैया और सुदामा। धोती दीस पहिरे बर पीताम्बरी केला पहिर। जब धोती दीस न चिरहा धोती निकाल दी और पीताम्बरी पहिरी तो सुदामा के रंग बदल के और रोग राई भगा के सुदामल बोले लगे कहीं लाए हंस का सक्षात रहे। वो एक कन की कोढ़ा दे रहा है दाई हो, गरीब का खा मिली कन की कोढ़ा। सुदामा कथे कैसे दे हो, लजात रहे अति बड़ राजा ला। भगवान कृष्ण कथे फेल लुकामा तौ भुगत भे। हाँ एक घा चनल खा भुगता थे आओ मत लुका, अब दे दे जो लाया, कोई भी चढ़ाओ
समर्पण कर दो, यज्ञ में स्वाहा कर दो, वहां मत करो। कभी भी माताओं याद रखना, आपके बगल में कोई भूख मरत थे, ओला मेवा मिष्ठान जति खवाना है तेल खवा दे बेदाई हो। भगवान कर लेगे की जरूरत नहीं है, भगवान कथे जे भूखा है उनको ही खिला दो, मोला कोई जरूरत नहीं है। ये ईश्वर कृपा है ना। ओला खवाबे भगवान खुश हो जाए। भगवान बोले बल लग गए, हाँ दू कावरा खाए रही से सब लोग ल दे दी। वो तो इतना मगन हो गए, कान्हा है आज मोर मित्र मिले, सब लदू में मोर कर आगे दू कावरा दे दी, 2 लोक ल दे दी, तीसरा कावरा खात रहे। रुक्मणी कथे सब फल दे दी था, मन कहाँ रहा। रुक्मणी हाथ ल धरी, अब बोले लगे सगा रोटी लेके जन खावे का है ना, की करो। 4 दिन रही सुदामा, 5वां दिन जब घर निकली ना, कन्हैया बोले लगे सुदामा या था तो काय एराना का भरा ये तोर धोती चिरहल पहिर न यार, मोर धोती देना बड़ा पहिर के जा था। सुदामा का छेद में जाना रहे उसने करबे। देखो उनका भगवान के है को नहीं जाने कोई, कौन जानते भगवान के लगे तोर धोती पहिर मोल ल दे दब 10 न तो रुक्मणी कहे कैसे करथक परमात्मा है ना। अब बेचारा धोती पहिरे है, तेला गलू उतरा था तो भगवान कहे रुक्मणी ये मोर धोती है, रंग बदल दी सोकर, और ये और धोती है ज्यों के त्यों सुदामा रही। जीवन में सब माने भूलना, पर अपनी औकात मत भूलना। हम जिए हैं उसमें ही जीना, हम जिसमें जिए हैं उसमें ही जीना। धोती दी कौन सुदामा ले, धोती पहिर के दी सब लोग लेकर चिन्ह रही सुदामा ला, और धोती पहिर के इला जाती भगवान कितनी चिंतित बाबू पप्पा घर में देखी सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत खाए के दाई हो, जे घर में रोज के खाए मरे उकर लड्डू मेवा मिष्ठान फल फूल मारे रहे जाके खाई। चैन नहीं, 4 दिन हो गए सुदामा रोए। आखिर में सुदामा का दिमाग खराब हो गए, तब गीस हो भगवान कृष्ण कर कथे कन्हैया ये देव का खंगे काय सुदामा याऊ चाहिए कहीं नहीं, मोर साथ में बहुत गलत करे। कन्हैया कथे बने करे सब कुछ तो देओ, वही तो अच्छा नहीं करे बोल दे के। हाँ मैं जब गरीब रहो झोपड़ी में रहो, सब कोई आए मोर कर तीर में कहानी बतान सुदामा साग मांगे लाए। हमर घर सब आए गांव भर के मन, इतना बड़े बना दे जितना बड़े बना दे तो हमर गेट के तीर में कोनो नहीं आए। गांव भर के मन हम हमर घर नहीं आए। भगवान एक काम कर, अगर दे बनाना है तो मोर जैसे गांव भल्ला बना दे, और नहीं तो मोला ज्यों के त्यों फिर सुदामा गरीब कर दे। ये है सुदामा, याद रखना। भगवान के चरणों में जाना है तो सुदामा जैसे सुखो। भरत जी महाराज कैसे है, हनुमान जी कर पास में गीस, और हनुमान जी जब गीसना पहाड़ तो भरत जी मारी बान तो हनुमान नीचे गिरीस, पहाड़ नहीं गिरीस। बहुत जन मन कथे पहाड़ लगलो गिरना रही से, अरे ओकर में तो शक्ति रही से, जिसमें शक्ति है वो नीचे नहीं आए। हनुमान जी भरत के चरण में जाके राम कह के गिर गए दाई हो, और राम कह के वो कृष्णा क्या मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भरत जी जागा, भरत जी बोले लग गए हे माँ हे भगवान मोर से दोबारा गलती हो गई भगवान। पहली गलती तो माँ के कई के कोख ले जन्म ले हो, मोर भाई भरत के बनवास हो गए, पिता के मौत हो गए। है भगवान मैं क्या करूं, ये प्रभु की कृपा है ना, परमात्मा की कृपा है। राम कही के नीचे गिर गए, और राम कही के जब नीचे गिरी सला तो ये समझ जा कि ओकर जीवन अनंत हो गए है ना। भरत जी महाराज बोले लगे कौन उठाना चाहिए, कौन उठाना चाहिए। एक बार ताली बजा दिया जाए सबके ओर से। हमारे भैया जी आए हैं आत्मीयता व्यक्तित्व के धनी बहुत। बोलो सियावर रामचंद्र की।
10 मिनट और चल ठीक है। का बोली बोले रे सुवना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले सुवना माया के पिंजरा ले, का बोले बोले माया के पिंजरा ले, का बोले 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 सुवना माया के पिंजरा ले, का बोले बोले पिंजरा ले, का बोली बोले बोली बोले बोली बोले सुवना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले का बोली बोले रे सुवना माया के पिंजरा ले, का बोली बोले सुवना माया के पिंजरा ले, का बोले बोले तरिया है सुनना रामा रुखवा के बिना रे पहाड़ बिना सत्संग के जीवरा है सुनना रामा मेरे भला के संसार माया जोरे रे सुवना माया के पिंजरा ले, का बोले बोले का बोले बोले रे सुवना माया के पिंजरा ले, का बोले बोले बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भरत। बहुत जन शंका गलत करते कैसे हो तर्क करते ग्रंथ में तर्क नहीं करना फर्क आ जाए। वो जमाना शिव कृपा के जन्म माने जमाना है भगवान के जमाना है तेलाज के मन तर्क वितर्क करते चलो ना वो बहुत अकन नारी रखे रही से तहु राग डालबे है एक जन तो संभलत नहीं है वो भगवान है भाई। एक जन तो बोला आके की रामायण में रामायण पढ़ के उठे हो तब पूछी से एक जना भैया कथे काय सूर्पनखा माने प्रसंग बोलत रहे हो त लक्ष्मण सूर्पनखा नाक लकाटी हाओ तो नाक के कुटकल कहाँ राखीस का इतना बारीक पूछत रहा देखो नाक के कुटकल कहाँ राखीस माने दो तर्क है वो जीवन ला फर्क कर। मैं जाना था कथा तर्क के नो कथा जीवन के लिए अध्यात्म है भौतिक नहीं। सुपनखा रावण के बहनी रावण मोह है और मोह के बहन के नाम वासना है। लक्ष्मण वैराग्य वैराग्य रूपी कैची से जब वासना रूपी के नाक कट जाए माने ओकर सम्मान ना हो
तो वासना बौखला जाते। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज उपासना की नगरी है, वासना की नगरी लंका में पड़े है, और हनुमान जी महाराज उपासना की नगरी अयोध्या में पड़े है। भगवान के कृपा एक झंडा गाड़ दी सोहर, विश्वास के झंडा गाड़ दी। विश्वास है यहाँ विश्वास तत्तम जेला विश्वास है, सब कुछ है। झंडा गड़ा दी, राम के कृपा हो गए, पहाड़ रुक गए, हनुमान नीचे गिर गए, बिना फर के बाण में मारी। हनुमान जी राम राम कही उठ गए तो भरत पूछे लग गए, आप कौन? हनुमान कथे मैं कैसे गिरे हो? भरत जी बोले लग गए, बाण मारे हो तक गिरे, बाण मारे हो तक गिरे। तो हनुमान जी बोले लग गए, कते करल मारे बेधा हो गए कहा। भरत बोले लग गए, घबरा मत, छुचकम नहीं मारे हो, बहुत राम मारे हो कृष्ण है ना, ते छुचका क्लिक नहीं। पहली मैं जान रहे हूं अनुमान करके कि कौन है, तोला में हर नीचे गिरा। बताइए हनुमान जी महाराज की धन्य है भरत जी, आपका देखे बनाया हूं मैं। और राम घलो भरत के पास में हनुमान ने भेजी से कि एक संत दूसरा संत के पास जा, और वाकई में भरत के बाण और मोर बाण में अंतर कतिक है। मोर तीर और भरत के तीर, छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा के तीर, राम के तीर भरत के तीर है ना। जब भी बैठना तो पहले भरत के तीर बैठना, संत के तीर बैठना, फिर राम के तीर समझ आ जाएगी। और तीर के मतलब एक ठनऊ है, तीर छत्तीसगढ़ में कथे नहीं, मोढ़ा तीर है ना, थर के तीर। तो भरत जी महाराज बोला तीरी सोला कि तोर जीवन में एक बार मैं आगरी से बोला तीरी संत तीर लेते अपन तीर में। संत के स्वभाव है कि एक संत के अंदर में अहंकार न आए, जीवन में कभी होकर जीवन में कोई प्रकार के माने विचार गलत मत हो। और संत हनुमान ही तो एकदम सुधर गए। भरत जी पूछे लगे, दुनिया में देखे हो भरत जी, जमीन में सूते, गद्दम सूते, पलंग में सूते, लेकिन मैं तोला देखे हो 1.25 हाथ गड्ढा खन के खेरखा डांड में सूते हो। भरत जी की सैकड़ों कारण है, बता दे। तब भरत कहे, मोर राम कहाँ सूते? भूया में। मैं राम के भक्त हूँ, मोर राम मालिक है, मैं ओकर नौकर हूँ। मोर मालिक ऊपर में सोए तब मैं ओकर बराबर कैसे सुतूं? ये पाए के सदा स्वामी के नीचे ही सोना पसंद है हनुमान जी, ये पाए के मैं नीचे सोतूं। ये भरत जी महाराज के कमाल है। बहुत प्रसंग इतना सरल भी है, अब प्रसंग समझे बार बहुत मुश्किल भी है। याद रखना संतों, राम कथा सहज है, सरल है। जति भी हो सके राम कथा ला स्वभाव में लाना चाहिए। ये कोई पंथ के चर्चा नहीं करे, सीधा संत के चर्चा करते। रामायण में कोनो कर कोई विद्रोह बात नहीं लिखे है, ये तो हमारा आपके सोच है। राम सबके लिए, सबो धर्म के लिए है। ये मंच जो है सबो धर्म के आदर करते है ना, सबो धर्म के आदर करते, सब मानव के आदर करते। रामचरितमानस में हर चीज है, एक बार पढ़ के देखो, जीवन जिए के कला मिलते रामायण में। बहुत धन्यवाद देता हूँ ठाकुर परिवार ला, जे हमर जैसे अकिंचन ला बुला के हमर वाणी ला पवित्र करे के मौका मिली। नहीं तो कहाँ अति जान कते कर चारी चुगली करत रहते, कम से कम श्रवण हो गए और मुख से भी भगवान शिव के कथा, हनुमान जी के कथा हो गए। जीवन भर ऋणी रबोन हम। याद रखना संतों, पंगत और संगत जीवन ला मधुर कर देते। पंगत भी ऐसे हो, भोजन भी अच्छा हो और संगत भी अच्छा हो, भजन भी अच्छा हो। दो चीज ध्यान देना। और सबसे बड़े है सेवा। सेवा सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। सेवा माने भक्ति है। ज्ञान बहुत माने कठिन है, ज्ञान साग है तो भक्ति भात है। ज्यादा सेवा करना चाहिए, कम ज्ञान रखना चाहिए। भात ला ज्यादा खाओ, साग ला कम खाना चाहिए। आज भी संसार में है और सागेल ज्यादा खावे तो अच्छा नहीं बने। ये पाए के भक्ति भात रूपी है और ज्ञान सब्जी रूपी है। तो हम ला देख सुन के कन ज्यादा ज्ञान आदमी ला अच्छा नहीं करे। ज्ञान के रास्ता कृपान तलवार के धार है, लेकिन सेवा सरल है। और सेवा भाव में जे रखे ना, वो मनुष्य के जीवन कल्याण हो जाते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। काकर बेटा
श्री राम के का कर लक्ष्मणी हो ललना का करी तब वाल की कुने धर्म सोहरी बधाई हो, ताली बजाओ एक बार जोरदार। हमारे भैया जी हर लैकल झूलात है, बड़ा ध्यान से जोरदार ताली बजाओ। चलो कौशल्या के बेटा राम कहे हे भरत जी हे ललिना कह के भरत तब वाले अवधि पुरमा सोहरी सरयू के तीर माँ जना मालिए ललना ये जना मालिए हो ललना राम जी हरिए हम तारे परमा सुख पा